क्या है कि जो हम दिन की शुरुआत करते हैं वो हम फ्रेश दिमाग से करते हैं, फ्रेश मन से करते हैं। एक मिनट, सॉरी। ठीक है। तो अब आज हम बात करेंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या। अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है, अभी जो हमारा लाइफ है, जो हमारा डेली स्केड्यूल है, इसमें क्या है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करके। कोर्टिसोल हार्मोन अगर बहुत ज्यादा रिलीज होगा, कॉन्टिन्यूसली रिलीज होगा, तो जो एक बॉडी बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। जो हमारे बाकी के हॉर्मोन्स हैं, जो हमारे बाकी के बॉडी फंक्शन है, वो हैम्पर होंगे। हमारी जो बॉडी है वो हमेशा एक कांस्टेंट, जो एक स्ट्रेस है, कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जो होती है उसमें रहेगी। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन क्या होती है और कोर्टिसोल क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर अगर आप किडनी का डायग्राम कभी भी बच्चों की टेक्स्ट बुक में देखेंगे या डॉक्टर के वहां पे लगा रहता है कई बार किडनी का डायग्राम, आप वहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे किडनी के ऊपर दो ऐसे स्ट्रक्चर से होते हैं, क्राउन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वो स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका जो नाम होता है वो सॉरी, उनको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब उन कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? हार्मोन को सिक्रीट करना, जिसका की नाम है कॉर्टिसोल। आपने कभी भी नोटिस किया होगा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आते हैं, एकदम से आपके सामने जो काटने वाला कुत्ता है वो आ गया, तो आपको एकदम से पेट में अजीब सा फील होता है, आपको बहुत ऐसा फील होता है कि आपको तेज भागना चाहिए, और आप नोटिस करते होंगे कि उस टाइम पे जो आपकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी। तो ये सिर्फ एक खतरनाक कुत्ते के सामने आने से वाली कंडीशन नहीं है, उसके अलावा बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि एकदम से ये हम सरप्राइज हो जाते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या आ गया, इससे हम बच के भागें या इससे हम लड़ें। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो क्यों होता है? उस टाइम पे हमारी बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रीट होता है और साथ ही कोर्टिसोल भी सिक्रीट होता है। मतलब जब भी कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है तो वहां पे कोर्टिसोल भी रिलीज होता है। पर अगर कोर्टिसोल कंटिन्यूसली रिलीज हो, अगर हमारी बॉडी जो है काम स्टेज में, शांत स्टेज में ना जाके कॉन्टिन्यूसली ऐसी जो फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन जिसे हम बोलते हैं, करो या मरो सिचुएशन जिसे हम बोलते हैं, उस सिचुएशन में रहे, तो हमारी बॉडी में एक कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है। कांस्टेंट अगर स्ट्रेस रहेगा, कोर्टिसोल रेगुलर बेसिस पे सिक्रीट होगा, तो वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बॉडी का बैलेंस है वो इससे डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हम कितना भी रेस्ट कर ले, हमें हमेशा थकान महसूस होती है, नींद बहुत अच्छी से नहीं आती है, अजीबोगरीब सपने आते हैं, रात को घबराहट होती है, फोकस हम किसी भी चीज पे सही से नहीं दे पाते। और इसके साथ ही अगर नींद सही से नहीं आएगी, बॉडी बैलेंस सही से नहीं रहेगा, तो हमारी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। आप कभी नोटिस करेंगे रात को अगर कभी आपकी नींद अच्छी से पूरी ना हुई हो तो आपको पूरा दिन थका थका, बीमार बीमार सा महसूस होता है। तो जो ये स्ट्रेस ओवरलोड है ये उसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेने की। तो जब स्ट्रेस डेली हो जाता है तो जो एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, कोर्टिसोल रिलीज होता रहता है, एनर्जी वेस्ट होती है और वीकनेस हमें बनी रहती है। अब अगर वीकनेस रहेगी, सही से बॉडी के सारे सिस्टम फंक्शन नहीं करेंगे, तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? अगर आप लोहे को बाहर छोड़ दें, लोहे के ऊपर पानी भी पड़ रहा है, धूप भी पड़ रही है, हवा भी पड़ रही है, तो लोहे में क्या होता है, जंग लगने लग जाता है। अगर किसी भी चीज में जंग लगेगा तो वो चीज जो है वो अंदर ही अंदर कमजोर होती है। लोहा बहुत स्ट्रांग होता है, लोहे को ऐसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर जंग लगा हुआ लोहा होता है तो वो आराम से टूट जाता है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी है, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, या वाटर मॉलिक्यूल्स में आपको बोलूं, जो ये जंक है हमारे बॉडी में, जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे बॉडी में जंक लगने का काम करते हैं, जंक को लगाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो वीक होती है। वीक कैसे होती है? सेल्स डैमेज होती हैं,
बुढ़ापा जल्दी आता है, कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में रहता है, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इन सब की वजह से फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस भी हमें लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को सही मात्रा में नहीं मिलेंगे, तो ये फ्री रेडिकल्स अपना इफेक्ट दिखाएंगे। इन फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भी इसके साथ साथ जरूरत है। अब इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइकिल हमारे बॉडी की, एक इम्पॉर्टेंट पाथवे हमारी बॉडी का, जो कि होता है गट ब्रेन एक्सेस। हम कभी जब दुखी होते हैं तो हमारा खाना खाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा जो गट है, जो हमारा पेट है, वो हमारे माइंड से कुछ हद तक कनेक्टेड होता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, मूड खराब होगा, एंजाइटी हमें होगी, तो न्यूरोट्रांसमीटर भी सही से काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें भूख भी नहीं लगेगी, हमारा माइक्रोबियल बैलेंस भी सही नहीं रहेगा। तो ये जब डिस्टरबेंस होता है तो डाइजेशन सही से नहीं होता है, मूड सही नहीं रहता, फोकस अच्छे से नहीं होता। तो ये जो गट और जो ब्रेन है, ये आपस में कम्युनिकेट करता है। तो जब डाइजेशन पुअर होता है तो हमारा जो कभी कॉन्स्टिपेशन होता है तो पूरे दिन चिड़चिड़ा फील होता है। क्यों? क्योंकि पेट और दिमाग आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मूड सही रखना है तो गट का सही से काम करना जरूरी है, और अगर गट सही से काम कर रहा है तो वो मूड को ऑटोमेटिकली हमारे अच्छा रखेगा। तो इस चीज के लिए जो ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे स्ट्रेस ओवरलोड हो, चाहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, चाहे गट इम्बैलेंस हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज, स्ट्रेस बहुत ज्यादा कभी होता है तो हम सबको एक चाय का कप बहुत पसंद आता है, चाय पी लो या कॉफी पी लो, तो इससे एक बहुत रिलैक्सिंग सा हमारी बॉडी को फील आता है। बट चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते। तो ऐसा सोल्यूशन अगर आपके पास हो जो आपके स्ट्रेस को भी कम करे, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी दे, और जो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करे, तो आपका पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो एक हार्मनी में रहेगा, एक बहुत सही तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम की तरह काम करेगा। तो इसी गोल के साथ, इसी के साथ हम एक प्रोडक्ट लाए हैं जो कि है NHF चाय। NHF चाय क्या है? ये ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन है हर्बल एक्सट्रैक्ट्स के साथ, जो आपके स्ट्रेस को भी कम करता है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को भी भरपूर मात्रा में देता है, और आपके डाइजेशन को भी सही करता है। तो मतलब तीनों प्रॉब्लम जो मैंने अभी डिस्कस करी, चाहे वो स्ट्रेस की हो, चाहे वो ऑक्सीडेटिव डैमेज की हो, या चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो, तो जो ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट उन तीनों चीज पे सही से काम करके आपकी जो डेली वेलनेस है, जो डेली हेल्थ है, उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि ये स्ट्रेस को भी कम करेगा, डाइजेशन को भी ठीक करेगा। ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी बहुत ज्यादा कम है। ग्रीन टी में कितनी कैलोरीज होती है? बहुत मुश्किल से 5 से 10 कैलोरीज अगर होती होंगी, तो बाकी 5 से 10 कैलोरी से ऊपर ग्रीन टी में कैलोरीज नहीं होती। पर जो आप रेगुलर दूध डाल के, चीनी डाल के जो चाय का कप पीते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो चाय का कप पीना गलत बात है, पीना अच्छी चीज है, बट अगर आप हेल्दी वर्जन में स्विच करेंगे तो वो आपकी जबान के साथ आपकी सेहत पे भी उतना ही अच्छा इफेक्ट दिखाएगी। सिर्फ स्वाद में अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि आपकी पूरी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। तो जो ये NHF चाय है, ये एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो तीनों वेलनेस के पिलर्स हैं उनको साथ लेके चलता है, और बहुत एक अच्छा इफेक्ट आपकी बॉडी पे देता है। तो आज हम बात करेंगे इसके कॉम्पोजिशन स्ट्रेंथ की, कि इसमें ऐसे क्या क्या हर्ब्स का, क्या क्या इसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज किया है जो इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी इसमें यूज की है वो है अडेप्टोजेंस की। अडेप्टोजेंस क्या होते हैं? अडेप्टोजेंस एक ऐसी कैटेगरी है जो हमारी बॉडी की जो रेजिलियंस है, जो बॉडी को बैलेंस, जो बॉडी का बैलेंस है वो नॉर्मल लाने की जो कैपेसिटी है, उसको प्रमोट करेगा। तो इसमें जो 2 हर्ब्स हैं, प्रमोट कैसे करेंगी? पहली चीज, ये स्ट्रेस को रेगुलेट करेंगी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली जो सिचुएशन है, जो कॉर्टिसोल इम्बैलेंस है, उसको मेंटेन करेगी, एनर्जी का एक बैलेंस बना के रखेगी, और इम्यूनिटी को भी साथ के साथ प्रमोट करेगी। जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी का काम क्या है?
दूसरी कैटेगरी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। जैसे कि मैंने बोला, स्ट्रेस को रेगुलेट करना इम्पोर्टेंट है, डाइजेशन को रेगुलेट करना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो डाइजेशन को सही करेगी, ब्लोटिंग को रिड्यूस करेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी। और जो तीसरी कैटेगरी है वो एक फ्रेग्रेंस उसमें देगी, क्योंकि जो हम चाय बनाते हैं इलायची डाल के चाय वाला जो मसाला आता है वो डाल के, तो उससे खुशबू भी आती है जिससे हमें वो और ज्यादा अच्छी लगती है और ज्यादा अपीलिंग लगती है। तो सेम चीज हमने इसमें भी करी है। इसमें हमने उन जो हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल किया है, जो अरोमा भी उसका बढ़ाएगी, उसकी खुशबू बढ़ाएगी। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कुछ ऐसे पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम बराबर करते हैं शरीर के लिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? हमारा शरीर अगर लोहा है तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मॉलिक्यूल है जो उस लोहे को जंग लगने से बचाते हैं। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाता है? पेंट करके, उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा के। तो सेम उसी तरह जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में भी एक ऐसी कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स है हमारी बॉडी को किसी भी तरह का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा पाते, और हमारे बॉडी के जो सिस्टम्स है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी प्रोडक्ट का जो कि है कि वो प्रोडक्ट काम कैसे करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे वो प्रोडक्ट किसी भी चीज को, बीमारी को जो है दूर भगाएगा, कैसे हमारे बॉडी सिस्टम्स को रिलीफ प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट करता क्या है? क्योंकि इसमें ग्रीन टी है, इसमें जो ग्रीन टी में मिलने वाले फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको कि हम कैटेकिन्स बोलते हैं, ये हमारे जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसको मेंटेन करेगा। जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बॉडी में है उसको रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा? स्ट्रेस बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट किस वजह से दिखाता है? कॉर्टिसोल भी जब साथ के साथ रिलीज होता है उस वजह से। तो जो इसमें डली है फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, ये उस कॉर्टिसोल के लेवल को बैलेंस करेगी। कॉर्टिसोल अगर बैलेंस होगा जो, तो उसकी उसके कोर्टिसोल अगर बैलेंस होगा तो क्या होगा? जो बॉडी फाइट और फ्लाइट, करो या मरो वाली सिचुएशन में है, जो कांस्टेंट अलर्ट में बॉडी है, ये उस अलर्ट से बॉडी को निकाल के नॉर्मल उसमें लाएगा, जिससे कि जो माइंड है वो सही से रिलैक्स होता है और स्ट्रेस भी कम होता है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? कोर्टिसोल को लो करेगा, जिससे कि माइंड रिलैक्स होगा और स्ट्रेस भी कम होगा। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, बहुत ध्यान से आप इसे यहाँ पे सुनिए। दूसरी चीज ये क्या करेगा? इसमें जैसे कि मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, क्योंकि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट से ये चीज बनी है, ये प्रोडक्ट बना है। तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मोस्ट ऑफ द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब मुझे लगता है यहाँ पे आप सब समझ पा रहे हैं। जिसे भी समझ नहीं आएगा, जो भी मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, वो मीटिंग के लास्ट में मुझसे अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो, आप भी आगे बढ़े मॉनेटरी उसमें भी और नॉलेज वाले उसमें भी। दूसरा क्या करेगा? एंटीऑक्सीडेंट इसमें डले हैं तो ये जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उन्हें जो ये फ्री रेडिकल जो है उनसे बचाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करेगा? जो हमारा गट में माइक्रोबियल बैलेंस है, जो डाइजेशन है, उसे इम्प्रूव करेगा, ब्लोटिंग नहीं होने देगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा और न्यूट्रिएंट्स को सही से एब्जॉर्ब करेगा। अब तीन चीज बॉडी में ऑलरेडी हो चुकी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस कम हो गया है, फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो गए हैं और डाइजेशन भी इम्प्रूव हो गया है। जब ये तीन चीजें साथ में होंगी तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बॉडी बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो एकदम से बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगा। और सारा बॉडी अगर बहुत अच्छे से चले, सारे सिस्टम अगर अच्छे से चले, तो हमारा जो माइंड है वो भी अलर्ट रहता है। तो इस तरह से जो ये प्रोडक्ट है ये काम करता है, ये स्ट्रेस को भी कम करता है, अलर्टनेस भी बढ़ाता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब
सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये किस सिस्टम पे क्या इफेक्ट यहाँ पे डालता है। तो सबसे पहला जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम मतलब हमारी जो नसें हैं, जो हमारा दिमाग है, ये सबसे पहले उसे काम करेगा, रिलैक्स महसूस कराएगा, जिससे कि हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारे जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। दूसरा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे अगर काम करेगा तो डाइजेशन सही से होगा, डाइजेशन अगर सही से होगा तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में सही से एब्जॉर्ब होंगे, जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को सही से लगेगा। तीसरा, ये क्या करेगा, ये इम्यून सिस्टम पे काम करेगा। अब बॉडी को न्यूट्रिशन सारे भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं, सारे न्यूट्रिशन बॉडी के पास पूरी तरह से आ रहे हैं, तो बॉडी के जो इम्पोर्टेंट डिफेंस है उनको बॉडी लगाएगी, उन पे काम करेगी और कोई भी इन्फेक्शन आसानी से नहीं होगा। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, अब अगर बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो जो भी खाना खा रहे हैं वो एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी का यूटिलाइजेशन, एनर्जी का जो बनेगी वो भी बहुत अच्छे से बनेगी। अब ये प्रोडक्ट हम किस किस को दे सकते हैं? सबसे पहला जो कंज्यूमर है इसका, हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला है, बिजी है, इरेगुलर खाने की आदतें हैं, डाइजेस्टिव कंफर्ट डिस्कम्फर्ट है, या फिर जिनकी एनर्जी कम है। और हम ये उनको भी दे सकते हैं जो डेली वेलनेस रूटीन को अपनाना चाह रहे हैं, चाय की बहुत ज्यादा आदत है, उस आदत को कम करना चाह रहे हैं, डिपेंडेंसी चाय पे कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं भी अपने आसपास देखती हूँ, वो ऑफिस में आते ही एक कप चाय पीते हैं, हर 2 घंटे बाद उन्हें एक कप चाय की नीड पड़ती है काम पे फोकस देने के लिए, तो उनकी चाय पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और अगर उतनी वो चीनी वाली चाय, दूध वाली चाय पियेंगे तो उनकी कैलोरी इनटेक भी बढ़ेगी, तो वो लोग जो अपना वेट मैनेज करना चाह रहे हैं वो लोग भी इस प्रोडक्ट को जो है ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट उनके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब ये प्रोडक्ट यूज कैसे करना है? नॉर्मल जो चाय हम जैसे यूज करते हैं, आप 1 कप गर्म पानी लीजिए, उसमें आप चाय को 2 मिनट के लिए डिप कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं इनिशियली अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी का थोड़ा आदत लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि टेस्ट एकदम से अलग होता है। यूजुअली हम चीनी वाली चाय के आदत के होते हैं, तो ग्रीन टी का टेस्ट एकदम से हमें पसंद नहीं आता, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक आधा ड्रॉप हनी इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप नींबू का स्लाइस, या फिर जो मिंट पुदीने की पत्तियां होती हैं वो आप इसमें टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। इससे टेस्ट और ज्यादा इनहांस होगा, और अगर आप नींबू और पुदीना डाल रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ में भी और ज्यादा बेनिफिट्स आपको देगा। तो इसके साथ ही ये जो प्रेजेंटेशन है ये यहाँ पे खत्म होती है। अब किसी को अगर कुछ भी सवाल पूछने हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे सवाल जो है अपना पूछ सकते हैं।